गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट कर ली है। उसके बाद 14.4 स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये इनके गोल दिए हुए हैं। इन गोलों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, इनको क्रम में लिखेंगे। क्रम का मतलब हुआ कि इनको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले कौन सी छोटी संख्या है, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, यानी कि आप मान के चलो कि इसे आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम में कैसे लिखा जाएगा, इसको आरोही क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 0, फिर 1। जो नंबर 2 बार आया उसे 2 बार लिखो, जो 5 बार आया उसे 5 बार, जो 4 बार आया उसे 4 बार। आपकी मर्जी है, आप किसी तरीके से, लेकिन इसे आरोही क्रम में लिखना है बस। तो देखिए 2, उसके बाद 3 1, 3 2, 3 3 और 4। 3 कितनी बार आया, 4, 1 2 3 और 4। उसके बाद 4 कितनी बार आया, 2 बार। ठीक है, और 5 1 बार। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब हम सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे। क्वेश्चन में पहले माध्य पूछा गया है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले माध्य को लिखते हैं x बार से। ठीक है, और माध्य क्या होता है, जो जो सारे ये नंबर हैं, इन सारे नंबरों का योग, यानी कि हिंदी में लिखें तो सभी प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों का योग बटे कुल संख्या। तो आप समझिए, मैं सभी का योग करूंगी तो जैसे कैसे लिखूंगी मैं, 0 + 1, 2 + 3 + 3, 3 + 3 + 3 4 बार आ गई, फिर 4 + 4 और फिर 5। मैं आपको समझा देती हूँ ये बात कि जब आप माध्य निकालो तब इनको आरोही क्रम में लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन बहुलक और माध्यिका निकालेंगे या माध्यक निकालेंगे तब हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि आरोही क्रम में लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, और कुल संख्या का मतलब हो गया ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार है, तो कुल संख्या कितनी हो गई इसकी, 10 हो गई। अब इनका टोटल करोगे आप तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 5 और 4 8, कितने हो गए, 3 और 3 6 और 3 9, ये हो गए 28। ठीक है, और ये कितना आ गया, 10 नीचे। अब इसका 0 हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाता है, 2.8 दशमलव आ जाता है। इसका मतलब माध्य क्या हो गया इसका, x बार कितना हो गया, 2.8। उसके बाद माध्यक निकालेंगे। ठीक है, माध्यक के लिए क्या होता है, इवन और ऑड, यानी कि सम और विषम संख्याओं के लिए अलग अलग सूत्र होता है माध्यक का। तो हमारे पास नंबर क्या है, n का मान कितना है हमारे पास, 10। 10 का मतलब ये कितनी बार है संख्या, 10 संख्याएं हैं ये सारी। तो इसका n का मान कितना हो गया, 10। 10 क्या है हमारे पास, सम संख्या है। तो माध्यक जब निकालेंगे तो सम संख्या का फॉर्मूला लगाया जाता है। सम के लिए जो माध्यक का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n/2, और ये TH का मतलब हो गया ये इतवा पद है। ठीक है, ये मतलब इतने नंबर पे है। और उसके बाद n/2 + 1, ठीक है, और /2। तो अब आप क्या करोगे, n/2 का मतलब n का मान कितना है, 10 है आपके पास, तो 10/2, और प्लस ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा यहाँ, और ये कितना हो गया, 10/2 + 1, और ये कंप्लीट, और /2 कितना हो गया, 10/2 कटेगा तो कितना आएगा, 5, TH लगेगा, 10/2 5, और 1 कितना हो गया, 6, /2। अब इसका मतलब ये होगा कि पांचवा और छठा जो पद है ना, उन दोनों का योग, और किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड, तब क्या निकलेगा, माध्यक निकलेगा। तो पांचवा और छठा पद क्या है आपके पास, इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में देखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पांचवा और छठा 3 3 है, तो पांचवा + छठा /2। पांचवा और छठा ऐड करोगे, 6/2 कटेगा, कितना आएगा, 3। इसका मतलब ये हुआ
कि माध्यक कितना हुआ आपके पास 3। ठीक है, अब आपको पूछा गया है बहुलक। इसका बहुलक भी आपको ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, आरोही क्रम में आपने जो संख्या लिखी हुई है ना, उसमें सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट हो रही है वही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। देखिए 0 एक बार है, 1 एक बार है, 2 एक बार है, 3 4 बार है, 4 2 बार है और 5 एक बार है। सबसे ज्यादा क्या रिपीट हो रहा है, 3 सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो है वो आपका क्या होगा, बहुलक। तो बहुलक क्या होगा, 3। ठीक है, और बहुलक निकालो तब आपको इसे आरोही क्रम में सेट करके ही निकालना है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर निकालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। ये अंक दिए हुए हैं, इन आंकड़ों का माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 होगा। ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस करके देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और आंकड़ों का माध्यक 63 है तो x का मान निकालिए। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले ये आरोही क्रम में वैसे तो लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 29 32 48 व्यवस्थित है ये आरोही क्रम में, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी व्यवस्थित बोल भी रहा है और कर भी रखा है इसने। x+2 और उसके बाद है 72 78 84 और 95। ठीक है, अब इसने कहा है माध्यक का मान कितना दे रखा है। माध्यक क्या होता है, माध्यक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। n कितना है, पहले तो n चेक कर लो, उसके बाद माध्यक का फॉर्मूला लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान 10 है। इसका मतलब ये क्या है, सम है, तो सम के लिए फॉर्मूला जो पीछे वाले क्वेश्चन में लगा था वही n/2वां पद प्लस n/2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2। माध्यक कितना 63 दे रखा है, इसका मान हम लिखेंगे n/2 का मतलब 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए 63 बराबर n/2वां पद कितना हो गया, इसे इससे कैंसिल करोगे तो 5वां पद आ जाएगा, प्लस में ये 5 और 1 + 6 छठा पद आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। 5वां पद क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5, 5वां पद है x प्लस छठा पद है x + 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब क्या करोगे, 63 एज इट इज साथ साथ चलता रहेगा आपका। अब इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x और x 2x + 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन ले लो, कितना आ गया, x + 1 डिवाइडेड बाय 2 और 63 इसके इक्वल है, ये इसके मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गया। 63 बराबर x + 1 और 63 माइनस इधर 1 आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर x, तो 62x का मान आ गया। ये ही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने x का मान ज्ञात कर दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि इनको पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो संख्या ज़्यादा बार रिपीट हो रही है उस संख्या को हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आप चेक कर लेना कौन सी ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, उसके बाद जो ज़्यादा बार रिपीट हो रही है वो इसका क्या होगा, बहुलक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य वेतन ज्ञात करना है। वेतन इनका ये दे रखा है और कर्मचारियों की संख्या है। आपको क्या करना है, वेतन आपका एज इट इज दे रखा है, ये सारणी आपको बनानी है। उसके बाद ये तो आएगा आपका FI है ये, और ये है XI। ठीक है, सारणी बनाओ तब आप लिखोगे ये XI है और ये क्या है, FI, और यहाँ समेशन FI XI ये निकालना है। FI XI समेशन का मतलब हो गया, समेशन यहाँ नहीं लगाओगे आप, FI XI निकालोगे। FI XI का मतलब हो गया इस संख्या को इस संख्या से गुणा करोगे तो तीसरा बॉक्स आपके पास बन जाएगा, फिर इसको इसके साथ करोगे तो तीसरी संख्या यहाँ लिखोगे। इस तरीके से आपको कंटिन्यू ये संख्याएं लिखनी है। ये देखिए XI लिखा है मैंने, अब FI लिख रही हूँ। FI की वैल्यू है 16 12 10 8 6 4 3 और 1, और इनका टोटल कितना है, यानी समेशन FI कितना है आपके पास 60 है।
एफ आई और एक्स आई, ये आप लिखोगे 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 इंटू 3 क्या हो जाएगा 48 और 3 जीरो लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद 12 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 ही होता है, फिर से 48,000, फिर 10 को 5 से करोगे, 3 बिंदी लगी हुई है इसके, एक जीरो जो है यहाँ से हो जाएगा, तो 3 जीरो और 1 जीरो क्या हो जाएगा 4 जीरो। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 छिके 48, 3 जीरो, 6 7 42, 3 जीरो। और 8 चौके 32, 3 जीरो, 27, 3 जीरो और ये एज इट इज। ठीक है, इनका टोटल जब आप करोगे तो आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई आएगा 3,05,000। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला माध्य वेतन ज्ञात करने का, माध्य का फॉर्मूला होता है, माध्य कैसे निकालोगे आप इसका, माध्य निकालोगे समेशन एफ आई एक्स आई बटे समेशन एफ आई। समेशन का मतलब होता है योग, ठीक है, जोड़ होता है इसका मतलब। तो देखिए समेशन एफ आई एक्स आई का मान कितना हुआ 3,05,000 डिवाइडेड बाय इसका मान कितना हुआ 60। इसको इससे कैंसिल करोगे, 6 को इससे काटोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 1 जा 6, सॉरी 5 आएगा यहाँ, 5083.33, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर, ये कितना नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।